फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट पर ऑलरेडी हम वीडियो ला चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जरूर उसको देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप वो वीडियो मिल जाएगी। तो जरूर आप उसको पहले देख लें और उसके बाद ही जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का आप टॉपिक को जो है समझे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड भी है, बट उसको समझने के लिए जो है आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, इसलिए हमने अलग अलग वीडियो ही उसकी बनाई है। तो स्टार्ट करने से पहले ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस का जो है आपके पास अपडेट भी आए। और जो हमने ये 60 डेज का फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 4 मई से, इसमें देखिए जो हमारा मेन एम यही है कि आपको सारे के सारे बैंकिंग टॉपिक्स का जो है वो ओवरव्यू इस सीरीज के अंदर हम दे दे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी सारी वीडियोस को जो है एक्सेस इजिली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, अगर बात करें तो फर्क क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सो द इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है ना, टू अराइव एट द न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा हर पीरियड के लिए सेम रहता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, आपका प्रिंसिपल लगातार चेंज होता रहता है और जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जो इंटरेस्ट आपका इकट्ठा होता है, वो आप प्रिंसिपल के अंदर लगातार ऐड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ ले कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यानी हर पीरियड के बाद, चाहे देखिए वो पीरियड साल का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का, जितना भी देखिए हो, आपका जो प्रिंसिपल है लगातार चेंज होता रहता है और आप उसमें जो इंटरेस्ट आपका इकट्ठा होता है वो आप प्रिंसिपल में ऐड करते जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ पे अगर मैं एक एक साल का अगर गैप लेके चलूं, एक एक साल का अगर पीरियड मान के चलूं, सो द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर एंड ठीक है ना। जो आपका देखिए एक साल के बाद आपका जो अमाउंट बनेगा, यानी अमाउंट कैसे बनता है आपका, जब प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो वो अगले साल के लिए आपका जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने 10,000 रुपए किसी को लोन दिया है तो वो हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट को भी जो है लगातार प्रिंसिपल में ऐड करते रहते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू जैसे आपको बता रहा हूं, एक बार आप क्लियर हो जाएगा कि एसआई और सीआई के बीच में क्या फर्क है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 100 रुपीज हमने किसी को लोन पर दिए फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के टाइम पीरियड के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल जो है 10% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना रुपए दिए, 100 रुपए दिए उधार 3 सालों के लिए, और हर साल आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा हर साल। अब देखिए, अब सबसे पहले एसआई का केस डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपको देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना दिया, 100 रुपए। तो 100 रुपए पे आपको पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए अगर आप 10% निकाले 100 का तो वो 10 होगा। तो यानी आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 110। अब देखिए अगले साल अब जब हम सेकंड ईयर पे जाए तो अगेन आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए ही रहेगा। तो 100 रुपए पे जब आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा तो अगेन अब आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको पहले वाला भी 10 रुपए इंटरेस्ट मिला था और अब भी 10 मिला था, यानी अब आपका अमाउंट 120 हो जाएगा बढ़ के। और थर्ड ईयर की अगर बात करें तो थर्ड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगेन 10 रुपए, क्योंकि आपका देखिए प्रिंसिपल सेम ही है हर साल, ठीक है ना। तो 100 रुपए पे अगर आप 10% निकाले तो आपको हर साल 10-10 रुपए इंटरेस्ट मिला है। तो पहले साल 110 हुआ, दूसरे साल वो 10 रुपए और मिल गया तो 120 बन गया आपका अमाउंट, और तीसरे साल वो बढ़ के 130 हो गया। बट यही देखिए फर्क अब एससीआई का आप समझे कि सीआई के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आप देखें आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, ठीक है, तो पहले साल जो आपका इंटरेस्ट आपको अगेन पहले साल तो देखिए 10% के हिसाब से 10 रुपए ही मिला, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपए। ये आपको देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि पहले साल आपका सीआई और एसआई दोनों का देखिए जो अमाउंट होता है या इंटरेस्ट होता है वो सेम होगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें, एसआई और सीआई का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं दोनों जगह जो है वो सेम है, ठीक है ना। अगर सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप दे रहे हैं
तो पहले साल के लिए आपका इंटरेस्ट चाहे वो एसआई में हो या सीआई में, वो हमेशा बराबर होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल इनिशियली सेम है, 100 रुपए ही है, तो 10 रुपए इंटरेस्ट आपको मिले तो आपका अमाउंट हो गया 110। अब आपका सेकंड ईयर जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए नहीं, अब 110 बन जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे लिखा था ना कि द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, तो अब ये प्रिंसिपल बन गया हमारा दूसरे साल। तो जब आप 110 रुपए का 10% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 11 रुपए। तो जब 11 रुपए आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 121, जो कि एसआई के केस में कितना था 120, जबकि यहाँ पे 121 बन गया। अब तीसरे साल अगर हम बात करें, अब 121 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो 121 का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो हो जाएगा 12.1 10% के हिसाब से, और आपका अमाउंट बन जाएगा 133.1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि एसआई और सीआई के बीच में बेसिक फर्क क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो हम समझ लेते हैं, जैसे सीआई के केस में, एसआई के केस में हमने पढ़े थे, वैसे कुछ सीआई के केस में कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो किस हिसाब से जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, अगेन पी मान लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% पर एनम मान लिया, और टाइम मान लिया, टाइम पीरियड n ईयर्स, क्लियर है। देन सबसे पहला देखिए फॉर्मूला है कि द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरोड इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अगर आपने जो देखिए इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हैं, अगर आप वो कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं यानी हर साल, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि वो पीरियड पे डिपेंड करता है कि आप हर साल जो है अपने प्रिंसिपल को रिवाइज करते हैं या क्वार्टरली करते हैं या 6 मंथ्स में करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप एनुअली अपने प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करते हैं तो उस केस में अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में R/100 की पावर n। तो P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n जो है आपका टाइम पीरियड है। ये तो देखिए इफ द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरोड इज कंपाउंडेड एनुअली, तब जैसे देखिए मैं आपको बता रहा थी तो एनुअली की बात हुई। अगर आप हाफ ईयरली यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर आधे साल के बाद यानी हर 6 महीने बाद अगर आपका चेंज होता है, यानी जो आपका इंटरेस्ट 6 महीने में इकट्ठा हुआ वो आपका मिला के अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका गिवन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और टाइम पीरियड को जो है कि पावर n है ना तो उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्क हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जबकि टाइम पीरियड को जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वैसे अगर आपका देखिए जो पीरियड है वो क्वार्टरली है, यानी हर जो है 3 महीने बाद जो है आप अपने जो आपका इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो आप उसे प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, तो आपका यानी हर 3 महीने बाद प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। तो उस केस में अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है अपना, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं एक साल के अंदर 4 होते हैं, जबकि हाफ ईयरली कितने होते हैं एक साल के अंदर 2 होते हैं, 6 महीने के 2, जबकि 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टरली के केस में, जबकि हाफ ईयरली के केस में क्योंकि 2 ही हाफ ईयर्स होते हैं एक साल के अंदर तो हमने 2 से डिवाइड किया था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब है देखिए कि द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरोड इज कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए कंपाउंड तो एनुअली कर रहे हैं, बट अगर आपको टाइम पीरियड जो है वो अगर फ्रैक्शन में गिवन है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप 1 साल 2 साल के लिए पैसा देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 2.5 साल के लिए पैसा दे, ठीक है 3.5 साल के लिए दे, तो उस केस में अगर आपका जो टाइम पीरियड अगर वो आपको फ्रैक्शन में गिवन है, क्योंकि 2.5 साल का मतलब क्या है 2 1/2 ईयर्स, ठीक है ना। अगर 3.5 साल का मतलब क्या है 3 1/2 ईयर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया 3 2/5 ईयर्स एज्यूम कर लिया हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। जो आपने पैसा उधार पे दिया वो कंपाउंड तो हम एनुअली कर रहे हैं, बट वो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया 3 साल और 2/5 ईयर्स, ठीक है ना। यानी पूरे ना तो 3 साल है और ना ही 4 साल, उसके बीच का है ये टाइम। तो उस केस में आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में पहले तो देखिए 3 साल के लिए जैसे आपने ऊपर एनुअली लिखा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में R/100 की पावर n। तो यहाँ पे हम सिंपली पहले 3 ले लेंगे, ठीक है ना, जो हमें प्योर जो हमें गिवन है नंबर। उसका जब बात करें अगर हम फ्रैक्शन वाली टर्म यानी 2/5, उसके लिए हम अलग से लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस में 2R/5, यानी हमने सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, ठीक है। और टाइम पीरियड ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे, तो n कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो फ्रैक्शन वाली टर्म है 2/5 उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। यानी 3 साल कंप्लीट पहले हमने लिख लिया और जो भी फ्रैक्शन में टाइम पीरियड है उसे r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी क्लियर होगा कि अगर आपको टाइम पीरियड जो है अगर फ्रैक्शन में गिवन है, फिर अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। अब जैसे देखिए सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बैंक के अंदर एफडी कराते हैं
तो अगर आपका पहले साल के लिए आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है 6%, दूसरे साल अगर 7% देते हैं, तीसरे साल अगर वही 5% हो जाता है, तो यानी इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है हर डिफरेंट ईयर के लिए। तो अगर हम एज्यूम कर ले पहले साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1%, दूसरे साल के लिए R2%, तीसरे के लिए R3% फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ठीक है ना, जैसे आपको बता रहा था कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल के लिए अलग है, ठीक है, पहले साल के लिए हमने R1% मान लिया, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3%, तो उस केस में आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। प्रिंसिपल ब्रैकेट में पहले 1 प्लस में RY/100, R2 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस में R2/100 और फिर 1 प्लस में R3/100। तो हम डिफरेंट ईयर्स के लिए डिफरेंट जो है प्रिंसिपल को उसकी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 प्लस में R1/100 फिर इंटू में 1 प्लस में R2/100। तो जितने भी डिफरेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है डिफरेंट ईयर्स के लिए, आप उसे इंडिविजुअली जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जबकि प्रिंसिपल को आप एक ही बार लिखेंगे प्रिंसिपल, और फिर जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए उसको फिर आप लिख के मल्टीप्लाई आपस में करते जाएंगे। तो ये देखिए आपको क्लियर हो गया होगा जितने भी फॉर्मूलाज है। एक तो अगर आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, या अगर आपका जो टाइम पीरियड गिवन है वो फ्रैक्शन के अंदर है, या हर साल आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और आखिरी अगर आपको अगर प्रेजेंट वर्थ निकालनी हो ऑफ ₹X ड्यू एन ईयर हैंसेस, यानी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने इसे एफडी करा रखी है, आपने 1 साल के लिए एफडी कराई, बट अगर आपको लगे कि मैं 6 महीने में मेरे को इसे तुड़वानी है, ठीक है, मेरे को भी पैसा चाहिए तो मैं 6 महीने में इसको तुड़वा देता हूँ, तो आपकी प्रेजेंट वर्थ उस वक्त कितनी हुई। देखिए ऑब्वियस सी बात है 6 महीने आपने पैसा ब्लॉक भी तो रखा है, ये बात ठीक है कि आपने पूरा 1 साल कंटिन्यू नहीं किया, बट जो आपने 6 महीने अपना पैसा रखा उसके लिए वो कुछ तो इंटरेस्ट बैंक देगा, ठीक है ना। तो आपकी प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी ऑफ ₹X ड्यू एन ईयर्स हैंसेस, यानी एन ईयर्स के बाद जो आपकी वो पैसा ड्यू होने वाला था, मैच्योर होने वाला था, उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है। तो वो अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, x यानी जो प्रेजेंट जो आपने पैसा देखिए दे रखा है, जैसे अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई हुई तो x, तो वो आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस में R/100 की पावर n, ठीक है। तो x को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस में R/100 की पावर n से, तो आपके पास प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी उसकी। तो ये होप्स कोई सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ जाए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों के कंसेप्ट और कई बार एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों का यूज भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे कहा गया कि जो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1। हमें निकालने की कितना सम जो है, कितना जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए लेट कर लेंगे द सम बी ₹X, क्योंकि देखिए हमें सम गिवन तो है नहीं, हमें वो निकालना है x की वैल्यू। चलिए ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया सम की वैल्यू x, ठीक है। अब हमें डिफरेंस गिवन है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, और कंपाउंडेड एनुअली, हम कंपाउंड कैसे कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं, सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि मैंने एज्यूम कर लिया ₹X है। हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4%, और डिफरेंस की जो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना, उन्हें सर्टेन सम ऑफ इज ₹1, और हमें SI और CI के बीच में जो डिफरेंस है वो भी गिवन है कितना, ₹1, ठीक है। और आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि अगर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारा सेम है, अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या सम अगर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो हमेशा आप देखेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इकट्ठा होगा वो हमेशा SI से ज्यादा होगा। जैसे देखिए आपने इस टेबल में देखा था कि हमेशा आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, जबकि SI के केस में इंटरेस्ट सेम है। तो वैसे ही अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम टाइम पीरियड, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे हमेशा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या तो बड़ा होगा SI के, या उसके बराबर हो सकता है, कभी भी SI ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, CI कैलकुलेट कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखिए ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट में क्या क्या आता है आपका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आता है। तो यानी अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है तो आपको अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को माइनस करना होगा, ठीक है ना। चलिए
तो आपको देखिए सबसे पहले अमाउंट के निकालने का कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल जो कि मैंने x माना है, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 4 रुपए है, सॉरी 4% है, तो 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n, टाइम पीरियड कितना है 2 साल, और उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, x को माइनस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो फॉर्मूला है मेरा प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n, वो तो देखिए अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x को माइनस भी कर दिया ताकि मेरे पास सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आए। तो सबसे पहले मैंने अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइम पीरियड है 2 साल, उसमें से मैंने x को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। तो आप इसे देखिए सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 676 अपॉन में 625x माइनस x, ठीक है ना, क्योंकि आप जब इसे देखिए इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, जब आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सिर्फ यही रह जाएगा 676 अपॉन में 625x माइनस x, और इसे आप देखिए फर्दर अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 625x। तो ये आपके पास देखिए CI आ गया x के टर्म्स में। वैसे ही जब आप SI निकालने जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो देखिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, x रुपीज एज्यूम किया, ठीक है ना, प्रिंसिपल मैंने लेट कितना किया x रुपीज, तो प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 4%, टाइम पीरियड मैंने माना है 2 साल, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये मेरा, ये 4 से देखिए कट हो जाएगा 25 पे चला जाएगा, ठीक है ना, 4 25 जब चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2x अपॉन 25, तो मेरे पास CI भी आ गया SI भी आ गया, ठीक है। बट आप देखेंगे दोनों वैल्यूज जो है मेरी x के टर्म्स में आई है, क्योंकि मैंने देखिए प्रिंसिपल मेरे को क्योंकि पता नहीं था ना, वो मैंने x एज्यूम किया था, तो CI मेरे पास आ गया 51 अपॉन 625x, जबकि SI मेरे पास क्या आ गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से 2x अपॉन 25 आ गया, और मेरे को क्योंकि डिफरेंस पता है CI और SI के बीच में 1 रुपए का है, तो बस, और मैंने आपको ये बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा SI से ज्यादा ही हो सकता है, कभी कम नहीं हो सकता। तो आप CI वाली टर्म में से जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आई थी उसमें से आप SI वाले को माइनस करेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू जब आप सिंपली से देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 625 एलसीएम आ जाएगा, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 625, यानी जो मेरा सम है, जो यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है यहाँ पे 625 रुपए। क्लियर है, तो ऐसे देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखिए इसमें आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आप CI और SI के क्वेश्चंस को सोल्व कर ले जाएंगे। और जो मैं आपको बता दूं कि CI के क्वेश्चंस थोड़े से SI के कंपैरिजन में मुश्किल होते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। अब ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है पीरियड, यानी कितने साल के लिए जो है ये पैसा दिया गया था। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट की वैल्यू, क्योंकि देखिए मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कितना 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 4347, तो अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो 30,000 रुपए में प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपके पास अमाउंट क्या आ गया 34347, ठीक है। और टाइम क्योंकि मेरे को निकालना है तो मैंने लेट कर दिया, लेट द टाइम पीरियड बी n ईयर्स। तो और इसका फॉर्मूला देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अमाउंट कैलकुलेट करने का होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में r बाय 100 की पावर n, तो अमाउंट मेरा कितना है 34347 है, प्रिंसिपल कितना है 30,000 है, ब्रैकेट में 1 प्लस में r कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम की पावर n। तो सबसे पहले तो देखिए आप ये काम करें, क्योंकि 30,000 को जो है आप यहाँ पे ले जाए, डिवाइड कर दें, 34347 को जो है 30,000 से डिवाइड कर दें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ब्रैकेट वाली टर्म में एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 107 अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो आपके पास आ गया 107 अपॉन 100 की पावर n, और दूसरी तरफ इक्वल टू के राइट हैंड साइड के 34347 अपॉन 30,000। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वाली आपकी टर्म है राइट हैंड साइड में, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। अगर आप 3 से डिवाइड कर दें इसको, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 10,000 और ऊपर क्या आ जाएगा 3 1 जा ये चला जाएगा 11,449, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या 107 अपॉन 100 की पावर n। तो जो देखिए हमारे 10,000 है ये किसके इक्वल है, 100 का स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि 11449 अगर आप देखेंगे तो 107 का स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 107 और 100 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 107 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 11449 आएगा। तो यानी मेरा हुआ क्या, मेरे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस फॉर्म में आ गया 107 अपॉन 100 की पावर n, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या 107 अपॉन 100 की पावर
2। तो जब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हमारा इस तरीके से इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ से क्या चीज कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। तो यानी मेरा जो टाइम पीरियड मेरे को यहाँ पे निकालना था कि कितने साल के लिए पैसा लोन पे दिया गया या उधार दिया गया, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 साल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो हमने इक्वल करके जो है इसकी n की वैल्यू जो है फाइंड आउट की। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे जब भी आपको n की वैल्यू निकालनी हो तब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपको फिगर गिवन होगा इसको आपको सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में जैसे 107/100 की पावर n की फॉर्म में जो है हमने राइट हैंड साइड को भी एक्सप्रेस किया। तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं n जो है वो हमारा 2 साल है। तो ये थे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, कंसेप्ट भी कवर किया और आई होप से आपको अब यहाँ पे कम से कम एसआई और सीआई के बीच में फर्क जो है वो क्लियर हो गया। और फिर भी कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछे और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग या एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरीके की और वीडियोस को है देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।